मैनेजमेंट मार्केटिंग। हमारा जो वेस्ट जोन का ऑफिस है ये बॉम्बे में, अंधेरी में, और वो ऑफिस में मैं बैठता भी हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें आज आप लोग काम कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, MLM, ये सब नाम है। तो इस इंडस्ट्री में एज ए कैरियर काम करते हो। तो कैरियर किसको बोला जाता है? जिस काम को आप 24 घंटा करते हैं, हफ्ते हफ्ते करते हैं, महीने महीने, सालों साल, उसी को कैरियर बोला जाता है। तो इस बिजनेस को एज ए कैरियर करते हुए मेरे को आज 22 साल प्लस हो चुके हैं। 22 साल से एज ए कैरियर इसी इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। और 22 साल का जो सफर है, जो मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, तो जो 22 साल का सफर है, इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक भाग बनेगा 10 साल का, एक भाग बनेगा 12 साल का, दोनों मिलाएंगे तो 22 साल। तो जो पहला भाग है, पहला 10 साल, मतलब 22 साल पहले जब मैंने पहला कदम रखा है इस इंडस्ट्री में, तो सबसे पहली बात है, जैसे आप लोगों की जो एंट्री हुई है वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हुई है। यहाँ पे जो भी पहला कदम रखता है वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रखता है, रैंक होल्डर बाद में बनता है। मेरी भी एंट्री जबरदस्ती हुई 22 साल पहले। दूसरी बात, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सबको इस इंडस्ट्री में धक्का मार के डाला गया है। कोई भी इस इंडस्ट्री में राजी राजी आने के लिए तैयार था? जितने लोग बैठे सबने, जिसने भी बिजनेस दिखाया उसके नाक में दम किया, उसके बाद आया। बात सही है? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है जो गली गली घूम रहा था, वो मेरे को माइलेज करना है, तू करता है क्या, तू करता है क्या, तू करता है क्या, तू कर, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा किसी ने किया क्या? नाक में दम किया, उसके बाद इस बिजनेस में आए। वही हाल मेरा था 22 साल पहले। मैंने भी मेरे दोस्त के नाक में दम किया 3 से 4 महीना। वो मेरे पीछे पड़ा रहा और मैं उससे दूर होता रहा। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब रिलेशन तक खत्म ना हो जाए हम दोनों का, क्योंकि फोन नहीं उठाने की नौबत आ चुकी थी। तब मैं बोला, जाने तो यार, ये 5-7 हज़ार के लिए क्यों अपने दोस्त से रिलेशन तोड़ना इतने सालों का। तो मैंने उसको पैसा दिया ज्वाइनिंग का। मैंने बोला, देख, ये ज्वाइनिंग का पैसा तेरे लिए, मेरे लिए तेरा मेरा रिश्ता बचाने का पैसा है। क्योंकि तू इस पैसे के पीछे, इस बिजनेस के पीछे मेरे को ये पैसा मांग रहा, मैं तेरे से रिलेशन बना रखे इसके लिए दे रहा हूँ, बिजनेस के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये पैसे का प्रोडक्ट देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक। पर आज के बाद ये जो बिजनेस ने हम लोगों के बीच में दरार लाई है, आज के बाद तू दोबारा से मेरे सामने इस बिजनेस का जिक्र नहीं करेगा। इस शर्त पर मैं ये पैसा दे रहा हूँ। और आज के बाद कहीं गलती से तूने मेरे को बोला कि मेरे को ये बिजनेस के बारे में कुछ भी बात की, तो जिस दिन जेब में 7,000 रुपए होंगे उस दिन बात करना, क्योंकि उस दिन तेरी जेब से मैं वापस ले लूंगा। ये क्लियर कट मैं एग्रीमेंट हम लोग करके इस बिजनेस में आया था कि मेरे से कोई बात मत करना, मेरे को ये बिजनेस करना ही नहीं है। 3-4 महीने हो गए, वो भी अपने वादे में टिका रहा, कोई फोन नहीं आया बिजनेस को लेके। अब एक दिन सवेरे फोन आया उसका, तो कि आज शाम को, शान मुगनंदा हॉल शायद आप लोग जानते होंगे, शान मुगनंदा हॉल में फिल्म स्टार नाइट है जिसके अंदर अमिताभ बच्चन आएगा। और उसको पता है कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अमिताभ बच्चन का। तो क्या तू आना चाहता है क्या? तो मैं बोला, तू पागल वागल क्या, अमिताभ बच्चन को देखने के लिए दुनिया आती है और तू मेरे से पूछा, मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ। मतलब तू आए नहीं आए, मैं आना चाहता हूँ। तो उसने बोला, देख, 2 पास है, इंटरेस्ट है तो ही आना, बाकी मैं तू बेकार की बातें मत कर, तेरे को नहीं आना तू मत आना, तू पास बता दे कहाँ से मिलेगा, मैं तो आऊँगा अमिताभ बच्चन को देख। तो बोला, ये भी पास है, जरा जल्दी आना पड़ेगा, 6 बजे ये सब चालू हो जाएगा, फिर वो 5:30 बजे पहले आना पड़ेगा क्योंकि VIP पास। तो मैं अमिताभ बच्चन का फैन, 5:15 बजे तक दोस्त मिला, बोला, देख वो लाइन लग रही, चल उसमें खड़े होते, वो VIP लाइन है। लाइन में खड़ा हुआ तो देखा 90% लोग कोट पैंट और टाई में खड़े। और जब इतने सारे लोग कोट पैंट टाई में देखे तो मैं
मेरे को, बेवकूफ बनाया। कोई फिल्मस्टार नहीं आया है। तो मैं इसके ऊपर चढ़ गया लाइन में खड़े खड़े। मैं बोला तू क्या बेवकूफ समझता है? तू यहाँ पे बुला लिया, यहाँ पे अमिताभ बच्चन छोड़ कोई साइड के एक्टर का भी पोस्टर नहीं दिखाई दे रहा है। ये तेरी कंपनी का पोस्टर लगे हुए, तू मेरी कंपनी को प्रोग्राम के लिए बुलाया मेरे को, और तू अपने से बात कर, बोले धीरे बात कर, हम अंदर जाके बात कर लेंगे, तू लाइन में क्यों चिंतित कर रहा है? मैं अच्छा ठीक है चल अंदर, तेरे को अंदर देखता हूँ। जैसे अंदर बैठे जाके, मतलब तीसरी चौथी लोगों की टिकट दी और मैं इसके ऊपर बैठते ही अपना कार्यक्रम चालू किया। मैंने तूने आज अच्छा बेवकूफ बनाया, तेरे को ऐसा लटकाएगा तू देख, और तू पैसा लाया कि नहीं लाया, तू मेरे को पैसा वापिस दे। बोला धीरे बात कर, इधर पैसा वापिस की जोर से बातें कर रहा है, ये डायरेक्ट सेलिंग का हॉल है, जो तेरे को नहीं जानता है वो भी चप्पल से मारेगा, ये यहाँ का डायरेक्ट सेलिंग हॉल है, तेरे को पता नहीं है। तो बोला ऐसे मेरे को कौन मार सकता? तो मेरे आगे में बेटा मेरे को पीछे देख रहा है और मैं समझ गया ये मारेगा। अब ये देख रहा हूँ, तीन चार और देख रहे, कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? जैसे इस हॉल में सब डायरेक्ट सेलिंग के लोग है कि नहीं है? अब आप में से कोई एक खड़ा हो गया, उल्टी सीधी बातें करने चाहिए, क्या कर रहा है, बंद करो ये सब। तो बाकी लोग टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे उससे मेरे को समझ में आ गया, मेरा गड़बड़ होने वाली है, चुपचाप बैठ जाओ। तो अब जब दिमाग ने ये बोला कि 3 घंटा टाइम निकाल के आए और ये जाने नहीं देगा और बैठे ही है, तो क्यों ना सुना जाए क्या चल रहा है इधर। तो उस टाइम जो मेरी जो दिमाग में था डायरेक्ट सेलिंग को लेके, जो आप लोगों का आने से पहले का डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वही मेरे दिमाग में भी था। फंसने फंसाने का बिजनेस है, फालतू लोगों का काम है, जिनको कुछ काम नहीं वही काम करते। और जब वो 3 घंटा बैठा ना, तो वहां पे कुछ लोग आए जिन्होंने शेयरिंग करी। शेयरिंग आप समझते हैं? आप किसी फंक्शन में गए होंगे तो हमारे लीडर लोग बताते कितना टाइम हो गया इस बिजनेस में, क्या क्या हमने किया, कितना हमने उपलब्धि कर ली, क्या क्या हुआ। तो वहाँ पे किसी ने बोला मैंने गाड़ी ले ली, किसी ने बोला मैं महीने का इतना कमा रहा हूँ, कोई बोल रहा मेरा हफ्ते का इतना आ रहा है, कोई आके बोल रहा मेरी जिंदगी चेंज हो गई, मैंने फ्लैट ले लिया, मैंने ये ले लिया। तो मैं बोला यार ये 10-15 लोग इतना सब आके बोल के गए, 100% सच हो सकता ना हो, पर झूठ नहीं है ये बात पक्के, क्योंकि 3500 लोगों में ये लोग इतने चौड़े में आके क्यों बोल सकते? कुछ ना कुछ तो कम होगा। तो मेरे दोस्त को बोला मैंने ये सही बोल रहे हैं क्या? तो बोलता तू झूठा है, इसके लिए मेरे को सब झूठे दिखाई देते। तो मैं बोला मेरे को प्रूफ दिखा, मैं इनकी बातों में नहीं आने वाला, मेरे को प्रूफ दिखा। ये लोग जो बोलते हैं ना इतना कमा रहे कि नहीं कमा रहे, बोलने की बात अलग है, मेरे को प्रूफ चाहिए। तो उसने बोला ठीक है कब तेरे पास टाइम है? बोला मैं जब भी तुम प्रूफ दिखाना है सामने वालों को पूछ लेना, मैं आने के लिए तैयार है। तो मेरे को वो थाने में लिख गया और उसके बाद कुर्ला भी लेके गया, 2-3 के उसने प्रूफ दिखाए। तो वो प्रूफ जो बोले थे हमने इतना कमाया, मतलब तुमने कितना कमाया, बहुत बढ़िया है, मेरे को बैंक स्टेटमेंट देखना है आपका। तो वो भी मेरे को घूर घूर के देखने लगे, कहाँ से सैंपल आ गया। पर हमारे तो जो मेरे को लेके गया उसने पहले ही अपने लोगों को समझा दिया था सर ये उल्टे सीधे सवाल करेगा, टेंशन मत लेना, वो कंट्रोल में रखना है। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिखाया, जब स्टेटमेंट दिखा तब मुझे यकीन आ गया कि वाकई पैसा आता है और बार बार आ रहा है, और वाकई में जो बोल रहे हैं तकरीबन उतना पैसा ये लोग कमा रहे हैं। तब एक बात समझ में आ गई कि उस टाइम में जो जिंदगी में काम कर रहा था है ना, तो मेरे को थोड़ा सा और भी पैसा चाहिए था, पर उस काम से वो बड़ा पैसा आने वाला नहीं था, इतना समझ आ चुकी थी। तो एक बात उस दिन ये समझ में आई, अगर इससे ऊपर की जिंदगी में अगर कुछ और पैसा कमाना है, आने का अगर कहीं चांस है तो वो यहीं पे, क्योंकि अगर ये लोग जो मेरे से कम क्वालिफाइड, कम एक्सपीरियंस, ये लोग अगर इसमें पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? तो पैसा आता है और मुझे पैसा चाहिए और यहां से मैं ले सकता हूं, वो चीज दिमाग में बैठे। 3-4 महीना और स्टडी किया, उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग में भी सीरियसली किया, क्योंकि मेरे को अभी ऐसे कैरियर दिखाई देने लग गया था कि धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और फिर कैरियर करेंगे। उसके बाद मैं फुल टाइम इस बिजनेस को 10 साल फील्ड के अंदर किया। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसको अगर आप 10 साल एज ए कैरियर करेंगे तो अच्छा खासा आप एक्सपीरियंस आएगा कि नहीं आएगा? आप एक्सपर्ट तकरीबन बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? क्योंकि 10 साल में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, छोटा लीडर बना, थोड़ा बड़ा लीडर बना, टीम बनी, टूटी, दुनिया भर के कार्यक्रम जो सीखने लायक थे सब सीख लिया। फिर हालात थोड़े चेंज हुए 10 साल के बाद, मुझे मैनेजमेंट की साइड पे आना पड़ा। और जब मैनेजमेंट में कोई जाता है तो उसको फील्ड का काम बंद करना पड़ता है। तो मेरा फील्ड का काम बंद और मैनेजमेंट में आया और मेरे को डिपार्टमेंट मिला
मार्केटिंग का, पोस्ट मिली वाइस प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तो अभी मेरे ख्याल से माइलेस्टर में जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे कितने लोग हैं जिनको 3 महीना 2 महीना हुआ माइलेस्टर में? जरा हाथ खड़ा कर सकते हैं? ये लोग नए लोग हैं ना। तो देखिए अभी जो नए लोग हैं तो उनके दिमाग में चलता है ये लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, पता नहीं कंपनी कहाँ कहाँ चल रही है। हो सकता है बॉम्बे में चल रही है, आसपास चल रही, महाराष्ट्र में चल रही होगी, इधर उधर और 2-4 स्टेट में चल रही होगी। तो मैं आप लोगों को, जो नए लोगों को बताना चाहता हूँ कि माइलेस्टर कितना बड़ा कंपनी है। आप लोग जानना चाहते हैं? तो उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। समझ लीजिए यहाँ पे मैं किसी एक शख्स को खड़ा करके मेरे पास तक बुलाता हूँ कि वे आप आओ, इधर आके खड़े हो, और उसके बाद मैं इनकी आंखों में पट्टी बांध देता हूँ और इनको बोलता हूँ अब आप यू टर्न लीजिए, और ये सामने में जो स्क्रीन है यहाँ तक इनको लेके जाता हूँ। और समझ लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे भारत का नक्शा है, मैप इंडिया का, ले जाके वहां खड़ा कर देता हूँ और इनको बोलता हूँ आपके सामने मैप है, आप जिधर दिल करे ऊपर नीचे इधर उधर उंगली रखो मैप के ऊपर, आंख में पट्टी बंधी हुई है। मैं आपको एक चीज का एश्योरेंस देता हूँ कि ये इंडिया के मैप पे जिधर भी उंगली रखेंगे वहां पे कोई ना कोई माइलेस्टर का डिस्ट्रीब्यूटर, नहीं तो लीडर, किसी ना किसी कैपेसिटी में माइलेस्टर करता हुआ आपको जरूर मिले। अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ बॉर्डर तक, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक सब जगह माइलेस्टर होती है। और क्योंकि मैं पूरे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बॉम्बे का नहीं हूँ, तो मेरा काम पूरे इंडिया मार्केटिंग माइलेस्टर के लिए करने का। और ये जो मेरा सिलसिला चल रहा है पिछले 12 सालों से, तो 12 सालों में मैंने पूरा हिंदुस्तान इधर से उधर माइलेस्टर के लिए पूरा ट्रैवल कर लिया। कितना ट्रैवल किया, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो शायद ही कोई ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां पे फ्लाइट लेके मैं लैंड होकर अपने लोगों को, माइलेस्टर के लोगों को मिलने के लिए ना गया हूं। तकरीबन सारे एयरपोर्ट मेरे कवर हो चुके हैं और मैं पायलट बन के नहीं गया, पैसेंजर बन के लैंड होकर गया। कुछ लोग ऐसे देख रहा हूँ। और मेरी जर्नी जो है मैं आपको बताऊं, हफ्ते में 3 से 4 दिन मेरा ट्रैवल रहता है और पूरे इंडिया में, और बहुत टेढ़ा मेरा ट्रैवल रहता है। जैसे मैं आपको कल का ही बता दूं तो मेरे ख्याल से आज मेरा 4था शहर है। कल सवेरे मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, काजीरंगा एक आसाम में जगह है, काजीरंगा ये नेशनल पार्क है, वन राइनो मिलता है वहां पे भी, जैसे यहाँ पे लोनावाला एक टूरिस्ट स्पॉट है, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे एक टीम ने ट्रेनिंग रखी थी, तो मैं वहां पे था। ट्रेनिंग खत्म की, बाई रोड में गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचा, तो काजीरंगा एक शहर हो गया, 4 घंटे के बाद गुवाहाटी आता है, वो एक दूसरा शहर हो गया। उसके बाद मैं गया कोलकाता, वो तीसरा शहर, कोलकाता से रात को बॉम्बे पहुंचा और सवेरे लोनावाला पहुंचा, ये हो गया 5वां शहर। तो ये ट्रैवल तो ये एक दिन का ट्रैवल नहीं है, ये तकरीबन आप समझ लो महीने में 20-22 दिन मेरा यही शेड्यूल रहता है। अब आज मैं इधर खत्म करूंगा, टीम फोर्स का एक और मीटिंग है, वो भी लोनावाला में ही है, वहां पे भी सेशन रहेगा। 6 बजे वहां से निकलूंगा, 7 बजे निकलूंगा। अभी हमारे राकेश जी बैठे हुए थे, मनीष जी बैठे हुए थे, बोले सर आपका शाम के बाद भी 1 घंटा और चाहिए, तो समझ लो 6-7 बजे के बॉम्बे पहुंचूंगा। सवेरे फिर मेरे को 5 बजे उठ के जबलपुर जाना है, तो फिर जबलपुर जाऊंगा, कल रात को जबलपुर से ट्रेनिंग खत्म करके आऊंगा, फिर बॉम्बे में पूरा दिन ऑफिस में बैठूंगा, शाम को फिर मेरी उड़ीसा की फ्लाइट है, तो मैं उड़ीसा भुवनेश्वर पहुंचूंगा, सवेरे की ट्रेन पकड़ के राउरकेला पहुंचूंगा। तो ये सब आप जाओ मत, खोपड़ी घूम जाएगी मेरी। तो मेरे बताने का ये मतलब है कि मैं पूरा जब इंडिया ट्रैवल करता हूँ माइलेस्टर के लिए, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों से मिलता हूँ। तो पहले 10 साल मैंने ये बिजनेस को सीखा कैसे करके सीखा। अब ये 12 सालों में लोग कैसे कर रहे हैं वो मैं समझता भी हूँ, सीखता भी हूँ और बताता भी हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे को ना दोनों साइड का एक्सपीरियंस है, बिजनेस करने का भी और लोग कैसे बिजनेस करते हैं वो समझने का। तो आज जो भी बातचीत होगी
ये तो मेरे को दोनों साइड का एक्सपीरियंस है, उसी को लेके बात होगी। चलेगा आप लोगों को? यस सर। दोनों साइड का मतलब समझ गए? अरे समझ गए तो यस बोलो। तो जिनके समझ में आ गया उन्होंने यस बोल दिया, पर जिन्होंने मुंह नहीं खोला वो सोच रहे हो कौन से दोनों साइड है। तो उनको मैं समझाता हूँ, दोनों साइड मतलब मैं लड़के वाला भी हूँ, लड़की वाला भी हूँ। मैं टेबल के इस साइड डिस्ट्रीब्यूटर बन के भी था, टेबल के इस साइड बैठ के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता भी हूँ। दोनों साइड मैंने देखा हुआ है और इसी को लेकर बातचीत हो। चलेगा? तो देखिए आज मैं लोनावाला आया हूँ और ये जो मेरा डेट है मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले फाइनल हो चुका था कि सर आपको लोनावाला आना है। तो आज जो आप लोगों से मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके लिए जो धन्यवाद जाता है। आप लोग एक जबरदस्त सीटीसी लीडर हमारे मनीष सिंह सर, राकेश सिंह सर, एक बार फिर से दोनों को जोरदार। तो जबरदस्त एनटीसी लीडर हमारे अशोक यादव सर और इस बार विनोद सिंह सर, तो एक बार इन दोनों के लिए भी और जो आप लोग के महागुरु हमारे जबरदस्त मतलब पिलर जिसको बोलते हैं माई लाइफस्टाइल के, ऐसे हमारे संतोष सिंह सर और राजन सिंह सर, तो आगे बढ़े। एक्चुअली मुझे 10 बजे पहुंचना था, 10 से भी पहले पहुंचना था, पर हुआ क्या कि आज ट्रैफिक जाम बहुत है, 2-3 एक्सीडेंट हुए, 1-2 ट्रक अटक के लुढ़कते